बंदो गुरु पद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचनेर बिकर निकरो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवघोषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता यह मानव का शरीर जो मिला है यह सफल और सार्थक कैसे होगा। कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की बार बार नर दे नहीं यह बीड़े चेत सके तो चेत कहत कब बीड़े करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाता। सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कबीर सोई दर्शन से जो आगे का होए माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा तो कहा वह गट्ठर संग्रह कीजिए। जाने के समय उस गट्ठर को कोई देख नहीं पाएंगे और वही गट्ठर सत्संग रूपी गट्ठर भजन रूपी गट्ठर जो है वह पूंजी जो है वह आपके जीवन को मंगलमय बना देगा। और महाराज सुकुमार की वाणी है जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं अभी कर रहे हैं आगे भी करेंगे वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। महासुख के भाग्य होंगे जो सत्संग कर रहे हैं आगे भी करेंगे और जो पहले से करते हुए आ रहे हैं वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। भगवान से कृष्ण की वाणी है निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता।
पुनः सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। किनको किनको लाभ हुआ? बहुतों को लाभ हुआ। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद किया? अभी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस 67 के सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश में कह रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, सुर दुर्लभ है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों उपदेश सुनाए? भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, भक्त हनुमान भी बगल में खड़े थे। सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसते हैं तो कुत्ता के मुख से एक कीड़ा, एक पिल्लू नीचे गिरता है। जैसे नीचे गिरा वह टहलने लगा। भगवान श्री राम कहते हैं अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते हैं ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, उनके जीवन में न सत्संग था न गुरु था, उनके पुण्य का अंत हो गया। कहते पुण्य छीन सोए देव, स्वर्ग से नरक में आवे। उनके पुण्य का अंत हो गया, पदच्युत होकर के कुत्ते के मुख से कीड़े के रूप में, पिल्लू के रूप में टहल रहा है। अब 84 का चक्कर खाने के लिए जा रहा है। तो हम लोग कहेंगे एक ही ब्रह्मा है? नहीं। परमारास महाराज कहते अनेक ब्रह्मा, अनेक ब्रह्मांड, सब में त्रिदेव रहते, सब में त्रिदेव रहते। ब्रह्मा के जीवन में गुरु नहीं, सत्संग नहीं, 84 लाख योनि में चले गए। अगर हम लोगों के जीवन में गुरु नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तो हम लोग किस रसातल में चले जाएंगे? कोई ठिकाना नहीं। आज से हम लोग संसार में आए हैं, आज से हम लोग संसार नहीं है। कई बार सतयुग बीत चुका, कई बार त्रेता युग बीत चुका, कई बार द्वापर युग बीत चुका, कई बार कलयुग बीत चुका है। और कलयुग अभी का भी जो है, कलयुग का उम्र 5,500 वर्ष है। हम लोग इस संसार में तब से हैं जब से सृष्टि बनी है। महापुरुष की वाणी है, हम लोग दुख से दुखित होकर के इतना रोए, आंसू बहाए। कहते उस आंसू को एकत्र किया जाता तो समुद्र के रूप में दिखलाई पड़ता। इतना बार जन्म लिए और मृत्यु को प्राप्त हुए। कहते मांस का लोटा छोड़िए, सिर्फ हड्डी को एकत्र किया जाता तो पहाड़ की चोटी से कहीं अधिक दिखलाई पड़ता। तो भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में सुना रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता के पुण्य का अंत होने के बाद जब उनका पुण्य छिन्न हो जाता है, उनको मानव का शरीर नहीं मिलता। वह भजन बिनो बैल बिराने हुई हो, भजन बिनो बड़ो ऊंट वृक्ष भैंसो, भजन बिनो कुकर सूकर जैसो, वह 84 लाख योनि में चला जाता है। संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सूकर स्वाम चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे। सूखी तृण खाने के लिए क्या मिलेगा? सूखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे।
चार पांव दो सिंह गुंग मुखे कैसे का हरि गुने गए बेरे खींच के रसा फुटा में बांधो पर मुख देखी सिरे में मंडे ऐसो जन्म नहीं पहले दूसरे के मुख को देख करके पश्चाताप करना पड़ेगा। उस समय पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कहते चेत सके तो चेत कहते कबीर ने संत कबीर ने कहा पछतावे रे बेईमान गुरु के विसारी पछतावे। अभी क्या कहते अभी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, जो खाना है खा लीजिए फिर नहीं मिलेगा, यही कहते पछतावे रे बेईमान गुरु के विसारी पछतावे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत सावधान ठामे रहतो ऐ तो जम दो काम नहीं दे तो तुरा माई बाप भाई पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए पाछू से जमरिया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनहो साधु भाई अवसर बीतल जाए छो करी ले कर लीजिए। अभी सुन रहे थे पिता के रूप में थे संसार से चंद्र से और क्या कहे कि हमको शांति नहीं मिल रही है। मन करता है सत्संग करने के लिए, मन करता है सत्संग करना चाहिए। आए दिए सत्संग भी कर लिए और शांति से चले गए। और आप लोग जो उनको सत्संग सुनाए वह सबसे बड़ा बहुत बड़ा संबल लेकर के बहुत बड़ा पूंजी लेकर के गए और उसका सत्संग का फल जो है मंगलमय बना देता है। संत कबीर साहब कहते जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे भारी बोझ तोड़ा पीठी पर लातो पंथ चलत पछे तय बेरे हानि के हुरा को खावे मारतो हुकरी पछतेवे मंडे ऐसो जन्म नहीं पय बेरे धन संपत्ति डाकू ले जेतो संत सेवा कब कर बेरे कहे कबीर सुनो भाई साधो चल ही के बेरी पछतेवे मंडे ऐसो जन्म नहीं पय बेरे रंगवा लागतो रुभाए चले के बेरिया रंगवा लागतो। संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मन पछते हैं अवसर बीते। जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी झक मार करके जब कष्ट भोगना पड़ेगा, हे भारिया हे पुत्र हे कुटुंबियों हे सगे संबंधियों कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ, कोई बचाने वाला कोई नहीं बचाएंगे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख गुरु बिन कौन मिटावे रे गुरु बिन कौन सहाय नरक में गुरु बिन कौन सहाय रे। महापुरुष की वाणी है गीतानंद स्वामी कहते हैं ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत की बिल्ली बैठी है तेरी ताक में मोड़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तैयार हो जाइए। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है तत्काल ही छुट जाएगी सीटी बजाने वाली है मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। संपत्ति को तो छोड़िए जिस शरीर पर घमंड करते हैं जिस शरीर पर आंट कर करते हैं यह शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। महापुरुष की वाणी है धनानि भूमो पशु गोष्ठी नारी गृह द्वारे सखा समसाने देह सितायाम परलोक मार्गे धर्मानो गो गच्छति जीव एक है। उसके साथ क्या जाएगा जो धर्म किए अधर्म किए पाप किए पुण्य किए वही साथ जाएगा और कोई साथ जाने वाला नहीं। इसलिए संत महापुरुष की वाणी है गीतानंद स्वामी कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहते हम मरवे से सब कोई मरते हमने मरवे रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी को खाली
करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा। इतने दिन तक जो रहे, खान पान में जो सुधार नहीं किए, जो सुधार किए उनकी अच्छी गति होगी, जो खान पान में सुधार नहीं करेंगे सब एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा। कर्ज में नर्तन मिला उसको तो बिसरा गया, सूद का जिक्र किया मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री हुई काल पुरखी आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। उस समय कुछ भी कहेंगे एक काम कर लेते, एक कर लेते तो बहुत अच्छा होता। मौका जब मिला तो किए नहीं, अब तो मौका ही नहीं है। उस समय परलोक में पश्चाताप करते हैं। सो परत दुख पावे सिर धोनी धोनी पछताए, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहते सभी की मौत है दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, न इसकी हर चिंता कर। सभी परदेश के पंथे तू नाहक मोह आया है। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, यह शरीर जो भाड़ा में मिला है। कब हो कि करी करुणा नर देते इस बिंदु हेतु सभी औकार निश्चय करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके मानव का शेर दिए। आएगी नोटिस जमा भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा। एक एक हिसाब, जो जो समय, जो जो क्षण, जो जो पल आप शुभ किए उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किए उसका फल बहुत बुरा होगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नौटी जमानत तो होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत तो होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मारो जमराज का मारेगा। मुकदर मार मार करके जमराज जमदूत मरा लेंगे, मुकदर मार मार करके। मेरी मत मारो जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। जब नरक चले जाएंगे तो क्या सब मिलेगा खाने के लिए। अभी तो काजू किशमिश रस कदम कच्चा भोज का व्यवस्था, जिनको जिनको निमंत्रण मिला होगा सब आए होंगे। मानव का शरीर ना तो सुंदर व्यवस्था, सुअर के शरीर में चले जाएंगे सुंदर व्यवस्था मिलेगा। कुत्ता के शरीर में जाएंगे व्यवस्था होगा। नरक में चले जाएंगे काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का सब निकल जाएगा। पीप भी नसीब नहीं होगा। पीप भी जो पीप पीना चाहेंगे वो भी नसीब नहीं होगा। आप लोग जानते होंगे किसी को घर में भूत लगता है। भूत लगता है तो क्या मांगते हैं, दही दूध मांगते हैं कि कुछ हलवा खिला दीजिए। क्या कहते हैं, पहले दे करो पानी दे दीजिए। हरदास निकलने के बाद इधर भी धार उधर भी धार, अब बहुत जगह धार इधर वहां नहीं पिए। प्यास तो जोर की लगी है, पेड़ तो बहुत बड़ा है। अब कंठ में छिद्र जो है सुई से भी बहुत सूक्ष्म रूप में छिद्र है। एक बूंद पानी पीने में प्रेत को एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगता है। गरुड़ पुराण को पढ़ी, इतना बड़ा कष्ट होता है, काफी कष्ट होता है। 1 बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगता है। किसी पर सवार होगा तो पानी दीजिए, चटाचट पट लेकर के गिरा करके भाग जाते हैं। दीवाने मन भजन मिला दुख पई हो, अगर भजन नहीं करेंगे
कांटे परले पानी न पहियो प्यास नहीं, मर जाइयो, एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। आप लोग जानते हो एक धनी सेठ था, धनी सेठ कहते मरने के बाद क्या होगा? शुभ कर्मी है शुभ गति होगी, और दुष्कर्मी को अधोगति नरक में दुख भोगना पड़ेगा। तो मरने के बाद क्या होगा? एक धनी सेठ था, वह धनी सेठ मलमल पहनता था, मखमल पर सोता, मखमल पर। भोजन में एक से एक सुंदर सुंदर भोजन खाते, सुंदर सुंदर भोजन, मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोते थे। ये तो शुभ अच्छा भोजन हुआ। और क्या करते थे? मछली भी खाते थे, मांस भी खाते थे, शराब भी पीते थे। ऐसा करते। अब शराबी सबको देखिए भी, कभी काल देखते, मौका मिलता है, जब बोलने लगे तो कहेंगे सबसे बड़ा विद्वान यही है। श्री सदगुरु पूरे भाषण देंगे, यहाँ तो भाषण दे दीजिए, लेकिन वहां इतना फजीहत करेंगे जमराज की अदालत में, जमदूत इतना कुटाई करेंगे, पिटाई करेंगे। हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी उस क्रूर काल के बारे में कह रहा हूं, देखना तो दूर, नाम सुनते कांप जाओगे। इतना बड़ा भयंकर चेहरा उनका, इतना बड़ा जालिम है, इतना बड़ा कष्ट देते हैं, नाम सुनते कांप जाओगे। मैं भी कांप जाता हूं। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ पुराण में है, और उलट करके पढ़िए। धनी सेठ के दरवाजे के सामने एक गरीब व्यक्ति लाजर था, लाजर। उनके शरीर में पूरा घाव भरा हुआ था। लाजर अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले की थी, सदगुरु के हवाले, मतलब नाम दान लेकर के वो हमेशा सुमरन करते थे, नाम दान सुमरन करते थे धनी सेठ के दरवाजे के सामने। और लाजर के शरीर में घाव भरा हुआ था, घाव। उनके शरीर में इतना घाव भरा हुआ तो उनके घाव को कुत्ता करके चाटा करते थे। कहते नाम जपत दरिद्री भला है, टूटी घर की छान कंचन मंदिर जार दे, जा घट नाही जा मुख नाही नाम। विपत्ति में भी वह नाम का सुमरण करते रहते थे। और धनी सेठ जो खाते थे वह कभी किसी को दान पुण्य नहीं करता था। धनी सेठ जो खाते थे, मेज पर जो थोड़ा चोर चार गिरता था उसके लिए तरसते रहते थे। अगर देता तो वो भी छुरा को बिठाता, लेकिन दिया नहीं। वह नाम का सुमरण कर रहे हैं, अधनी सेठ खाने पीने व अमूल जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। संजोग से लाजर का शरीर छूट गया, लाजर को कब्र में दफना दिया गया। धनी सेठ का भी शरीर छूटा। धनी सेठ का जब शरीर छूटा उसको जला करके राख कर दिया। धनी सेठ का जो आत्मा है शरीर छूटने के बाद, जो पापी है सब प्रेत बन जाते हैं। प्रेत आत्मा कहते, प्रेत आत्मा। पुण्यात्मा को प्रेत आत्मा नहीं कहा जाता, लेकिन पंडित जी क्या करते, सबको पहले प्रेते बना देते हैं। श्री सदगुरु जो पुण्य करने वाले हैं कभी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं, कभी प्रेत नहीं बनेंगे, देवलोक को जाएंगे, पुण्य लोक को जाएंगे। इनको धनी सेठ को ले गए, जमराज के पास ले गए। जमराज उनसे हिसाब पूछने लगे, क्या सब किया। चित्रगुप्त डायरी करते हैं तो जीवन में कोई शुभ काम था ही, कोई शुभ काम नहीं। एक एक हिसाब पूछते, तो इतना जो लंबी उम्र प्राप्त किया, क्या सब किया, क्या सब कोई शुभ काम करते, तब तो कोई शुभ काम नहीं। हिसाब पूछ रहे तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। जमराज कहते, जब दो तो इसका पहले पिटाई करो। जब पीटने लगे, कूटने लगे,
हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, मुझे बचाओ। जमराज कहते यहाँ कोई आने वाला, यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। इतने पिटाई के, जैसे पिटाई करने लगे, मुख से निकलता है पानी, मुझे पानी पिलाइए। जमराज कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया था? कहा मौका कहाँ मिला। शराबी को पूछिए न, बोतल लेंगे चमकाएंगे, कहेंगे हमसे बढ़ करके कोई नहीं है। चलत कत ऐठो ऐठो ऐठो, चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। जमराज के सामने सब ऐठ कर, सब टेढ़ापन सीधापन हो जाएगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया था? कहा मौका नहीं मिला। पिटाई कर रहे हैं, कहते जोरों की भूख लगी, कहते कभी भूखे को भोजन दिया था? कहा मौका ही नहीं मिला। जमराज कहते सब कुछ में मौका ही नहीं मिला, तब क्या सब किया? कहा समय नहीं मिला। कहा जमराज कहते जिस समय तू खा रहा था, तुम्हारे सामने कुत्ता बैठा हुआ था, कुत्ता को आधा टुक्का भी दे देता, आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती। जिस समय तू खा रहा था, तुम्हारे सामने कौवा बैठा हुआ था, आधा ग्रास भी दे देता, आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती। तुम्हारे दरवाजे के सामने लाजर विपत्ति में परमात्मा को याद करता रहा, लेकिन तेरे हृदय में दया नहीं आई। आधा टुक्का भी, आधा ग्रास भी अगर तू लाजर को दान के रूप में दे देता, आज तुमको यहाँ भोजन की कमी नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। कहते कुत्ता तो आता था, लेकिन अपना नहीं दूसरे का। कुत्ता में भेदभाव। एकनाथ जी महाराज ने कुत्ते के अंदर में साक्षात बद्री नारायण का दर्शन कर लिए। नामदेव जी कुत्ते के अंदर में साक्षात भगवान शिव का दर्शन कर लिए। यहाँ फलाना का कुत्ता, उनका कुत्ता। भोजन कहा कुछ भी नहीं मिलेगा। पिटाई कर रहे जमराज कहते इनको शराब पीने में बहुत आनंद आता था। मुंह में तेजाब पिलाओ, तेजाब जो कहते हैं पिलाओ। एक बूंद गिरने के बाद शरीर तो जल जाता है, अब पिलाएंगे तो क्या होगा, भीतर ठीक रहेगा। इतना पिटाई किए भाग रहे, कहां वहां छटपटा करके एक वृक्ष है, 80 पत्र वृक्ष के पास जैसे गया, वो समझा कि यहाँ छाया मिलेगा। जैसे पहुंचता आग का गोला गिरने लगा, आग का गोला गिरने लगा, और वहां पत्ता जो टूट करके गिरता है, तलवार से भी तीक्ष्णधार है, शरीर का अंग कट कट करके अलग हो रहा है। एक कट रहा, एक जल भी रहा, इतना बड़ा कष्ट। फिर जाकर के पानी का है, पानी उसमें अपने ठोर को सटाते हैं। पानी नहीं, वह पीप का कुंड था, जिसमें उसमें भी नुकीला जीव जंतु जैसे ठोर को सटाते हैं, मुंह को, पूरे ठोर को बिंद डाले, कोई बचाने वाला। इतना बड़ा कष्ट होता है। पिटाई हो रही है, ऊपर देख रहे हैं, जो उनके दरवाजे के सामने वह गरीब व्यक्ति लाजर था, आज पिता अब्राहम अपने बागोन में बैठा करके उनको तरह तरह का मिष्ठान भोजन करा रहे हैं। धनी सेठ कहते हैं, पिता अब्राहम, जब हम धनी सेठ के शरीर में था, मैं सुंदर सुंदर भोजन खाता था। लाजर बहुत दुखमय जीवन व्यतीत करता था। लाजर वहां मृत्यु लोक में दुख भोग रहा था, लाजर को यहाँ भी दुख होना चाहिए। हम वहां सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, हमको यहाँ भी सुख होना चाहिए। पिता अब्राहम कहते हैं, जो शुभ काम करते हैं उनकी शुभ गति होती है, जो अशुभ काम करते हैं उनकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। ऐसे तुमने जीवन में कोई शुभ काम नहीं किया, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। तब कहते कम से कम एक लड्डू हमें भी दे दीजिए। कहा नहीं, यहाँ से मिलने वाला नहीं है। अब धनी सेठ समझ गए कुछ मिलने वाला नहीं है। तब कहते हैं, ऐ भाई लाजर, तुम मुझ पर रहम करो, दया करो। मेरा जिह्वा जो है, कंठ जो है, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा, तरस रहा।
तो अपने अंगूठा को जल के सिरे में डुबाओ और अंगूठा को मेरे जीवा पर रखो, जिससे मुझे तृप्ति और शांति मिले। पिता अब्राहम कहते हैं यह भी होने वाला नहीं है। तुम्हारे लाजर के बीच में बहुत बड़ी खाई है, न कोई वहां से यहां आ सकता है, न कोई यहां से वहां जा सकता है। अब तुमको नरक में ही दुख भोगना पड़ेगा। धनी श्रेष्ठ नरक में दुख भोग है। अब लाजर की गुरु की कृपा हो गई। कहते जो गुरु कृपा तने विचारे, मिठे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाहि, गुरु गुरु जपिए लोगे। 4 दिन का एक खेल था। लाजर का गुरु लाजर के घर पर आते हैं। जैसे लाजर का गुरु लाजर के घर पर आए, एक बहन कहेली गुरुदेव मेरा भाई लाजर संसार चल बसा। मेरे भाई लाजर के शरीर में बहुत घाव था, बहुत कष्ट भोग रहा था। मेरा भाई लाजर कब्र में शयन की नींद से सो रहा था। दूसरी बहन कहली गुरुदेव मेरा भाई लाजर संसार चला गया। मेरा भाई लाजर बहुत दुख भोग रहा था। मेरे भाई लाजर को आप जिंदा कर दीजिए, आप जिंदा कर दीजिए। एक बहन कह रही जिंदा कर दीजिए, एक बहन कह रही मत कीजिए। उसी से मैं लाजर के गुरु चले गए, कहाँ? कब्रिस्तान के पास गए, जहां लाजर को कब्र में दफनाया गया था। कब्र के पास जाकर के उनके गुरु कौन थे? प्रभु ईसा मसीह थे। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं ईश्वर के नाम पर, परमेश्वर के नाम पर तू कब्र से बाहर आ लाजर। लाजर कब्र से बाहर नहीं आया। कई बार कहे परमात्मा के नाम पर तू कब्र से बाहर आ, नहीं आया। तो प्रभु ईसा मसीह कहते तेरा गुरु ईसा कह रहा है तू कब्र से बाहर आ। जोरों की हवा चली, कब्र पर मिट्टी रखा गया था, मिट्टी उड़ता है, जो भी उन पर सामान था हटता है और लाजर कब्र से बाहर आता है। पूरे शरीर में फफोला पड़ा हुआ था, अपने गुरु के चरण लिपट जाता है और उनके गुरु प्रभु ईसा मसीह उनके शरीर को सहलाते हुए थपथपाते हुए कहते पुत्र तुमको बहुत बुरा दुख हुआ, अब तुम धर्म का प्रचार करो। पूरा शरीर का फफोला भी समाप्त हो गया और सदगुरु के दुलारे प्यारे भक्त सत्संग भजन करने लगे। एक गुरु की कृपा है। गुरुदेव गोफनगामा में जो लड़का मरा हुआ था, छोटा सा बच्चा को जीवित कर देखिए, 95 वर्ष का लंबी उम्र प्राप्त करके सत्संग भजन करते थे। नेपाल में रेशमलाल दास जी जिसका शरीर छूट गया था, सदगुरु महाराज उनको जिंदा कर दिए। जो गुरु कृपा तो गुरु सतगुरु समहित रहे को, निष्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु हित नामे के लेव है, मात होते बड़ी छोड़ कर लेते, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है। गुरु सब नाही सहाय है, तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पटतर नाई है, निस दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिठे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाई, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और नो चित्त बसाइए। गुरु 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 नित्य जपत रहिए, में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरे चित्ते। भगवान श्री राम की वाणी है, जाओ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहाहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण सुत गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। जो जीवन में थोड़ा भी जो सत्संग को सुन लेते हैं उसके जीवन मंगलमय हो जाता है। जो अपने जीवन के बागों को सदा के लिए सदगुरु के हवाले कर देते हैं उसका जीवन तो मंगलमय। और करते सत्संग करते करते ऐसे बहुत ऐसे भक्त हैं, कोई देव लोग जाते हैं, कोई ब्रह्म लोग जाते हैं, कोई गंधर्व लोग जाते हैं, कोई शिव लोग जाते हैं, कोई विष्णु लोग जाते हैं, कोई वैकुंठ लोग जाते हैं, कोई मोक्ष धाम चले जाते हैं। कौन जाते हैं? जिन पर गुरु की कृपा है। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
आप लोग जानते होंगे भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग को सुनने के लिए गाय आती थी। गाय संजोग से एक दिन गाय सत्संग नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगे। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ मां, आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में काफी बुखार है, काफी कष्ट है, काफी पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ मां, वो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, दूर कर दो। गाय रोकर कहने लगी, नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं जो आपका बराबर दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते, सुना करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे। परित्याग करके देव रूप धारण करोगे। वैकुंठ विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, देव रूप धारण करती है और अपने गुरुदेव पर पुष्पों की वर्षा करते हुए विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। इस सत्संग का फल, ये सत्संग का फल। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अभिन्न सत्य संगना पावे प्राणी। आप लोग जानते होंगे देवर्षि नारद गए थे, एक बार नरक लोक गए थे। जब नरक लोक गए, वहां जब गए, वहां देखते हैं एक प्राणी पड़ा हुआ है, नरक में पड़ा हुआ, सिर नीचे पांव ऊपर है। और जमदूत क्या करते, पांव को पकड़ते हैं और विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जब डुबाते हैं बाहर होता तो छटपटाने लगते हैं। देवर्षि नारद देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं तो वो अपना मूछ टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते, भैया तुम तो नरक के कुंड में, नरक में भी विष्ठा का कुंड, पखाना का कुंड है, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं, हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते, किस खुशी में? कहा, मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मोछ टेर रहा हूं, अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, हे प्रहलाद, किसी भी कुल में मम भक्ता मेरा एक ही भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता, 100 पीढ़ी को तार देता। एक भक्त होने पर 100 पीढ़ी का उद्धार होता। राजा कवास का 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा, 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ। सबको जमदूत मुक्तर्षि पिटाई कर रहे थे। जब सब चीख चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, जमराज कहते हैं, अगर तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवा लेते, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर देते, तुम लोगों का परम कल्याण हो जाता। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा स्वप्न राजा कवास को कहते, कवास, हम लोग तो धन को बटोरने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए, खान पान में सुधार नहीं किए, नो सत्संग, नो दान, नो पुण्य किए, हम लोग नरक में कष्ट भोग रहे हैं। एक काम करो, तुम भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा, ऐसा जबराज कर रहे हैं। स्वप्न टूटा। राजा कवास संत सदगुरु के पास गए, उनको कहे कि मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए, हमको भजन भेद दे दीजिए। संत सदगुरु को समय दिए। संत सदगुरु आते हैं, जैसे आए राजा कवास उसी समय फूल तोड़ने लगे। फूल
माला बनाने के लिए फूल तोड़ रहे थे। उधर से पंडित जी आते हैं। पंडित जी कहते महाराज आज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, क्या कीजिए, क्या कोई तोड़ने वाला नहीं है? राजा कवास कहते हैं आज हम भजन भेद लेंगे। पंडित जी कहते हैं कि सत्संगी बन जाएगा तो हम लोगों को तो कुछ मिलेगा नहीं। इनके यहाँ कोई सत्यनारायण भगवान का कथा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, बड़ा समस्या हो जाएगा। कहते महाराज खरमास चल रहा, खरमास नहीं है, खरमास भजन भेद मत लीजिए, सत्संग मत करवाइए। इतने ढंग से पढ़ा राजा कवास का, नहीं मेरे यहाँ सदगुरु का पदार्पण हो गया, आज तो हम भजन भेद लेंगे ही। उसी पंडित के अपने पंडितायन को कहते बड़ा समस्या हो गया। कहा क्या हो गया? कहा राजा कवास आज भजन भेद लेंगे, अब तो कोई पूजा पाठ नहीं कराएगा। जो करते एक बार करते थे, साल साल भर का दान हम लोग को उनके द्वारा दिया हुआ दान से भोजन करते थे। पंडितायन आए, किनको रानी को समझाने लगे आप यहाँ क्या, रानी भी तैयार थी भजन भेद देने के लिए। कहते महारानी आप यहाँ, अब महाराज उधर कहीं जाइएगा? कहा नहीं भजन भेद लोगे। कहा भजन भेद आप भी लेंगे? हाँ। राजा साहब हाँ। अच्छा मुहूर्त खरमास है, खरमास, इसको भजन भेद नहीं लेना चाहिए। पंडित रानी कहने लगी विचार तो बन गया है। कहा मैं कहूँ मत लीजिए, अरे राजा साहब भजन भेद लेंगे, वो बन जाएंगे सन्यासी। और सन्यासी जब बन जाएंगे तो राजा साहब तो चले जाएंगे जंगल, आप राज को संभालिएगा, दूसरे राजा आपको बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। अभी राज रानी है, वहां दासी का काम करना पड़ेगा। माथा ठनक गया, रानी रोने लगी, महाराज मत लीजिए, मत, रोने लगी। राजा कवास कहते हैं संत सदगुरु की से बाबा अभी छोड़ दीजिए, बाहर में हम ले लेंगे। महाराज चले गए, संत सदगुरु गए। अब फिर जो नरक में पड़ा हुआ था, 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, पिटाई शुरू हो गई, मुकदर चल रहा। देवर्षि नारद कहते अभी तो बहुत शांत था, फिर मुकदर। जमदूत सब कहते राजा कवास अभी भजन भेद लेने वाले थे, उनके यहाँ सत्संग होने वाला था। जब राज ने कहा था अब इनको फिर का पिटाई मत करो, तो हम लोग छोड़ दिए थे। अब वो भजन भेद लेने का विचार बदल दिए हैं, सत्संग भी नहीं होगा। कहा खूब पीटो, जैसे पिटाई शुरू, 2100 पीढ़ी तक का राजा देवर्षि नारद ने कह दिए देवर्षि राजा कवास को समझा करके कहिए हम लोग कभी शुभ काम नहीं किए, बटोर बटोर करके रखे, आज नरक में दुख भोग रहे हैं, उनको कहिए नाम दान लेने के लिए और सत्संग कराने के लिए। पत्नी को भी डांटे और पंडित को, पंडितायन को भी डांटे। जैसे देवर्षि नारद आकर के समझाते हैं, राजा कवास का विचार बदल गया। फिर संत सदगुरु को बुलाए, मुझे नाम दान दे दीजिए, आज मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए। जैसे फूल तोड़ देते, फिर पंडित जी उधर से आ गए। पंडित जी कहते महाराज आज क्या कीजिएगा? कहते आज भजन भेद लेंगे। महाराज खरमास है, अच्छा मास नहीं है, इसमें नहीं लेना चाहिए। राजा कवास कहते सिपाही पकड़ो पंडित को, पकड़ो। तो पंडित जी भागे, घर गए। हपसते जब घर गए तो पंडितायन कहने क्या हुआ? आज राजा कवास भजन भेद ले रहे, हमको भी पकड़ो, हम तो भाग गए हैं। कम से कम रानी को समझा, कहा आप चिंता मत कीजिए। फिर रानी के पास आए, आपके भाग में लिखा है दुख सुख कैसे होगा? जैसे मंत्रा ने कहीं कहीं को पढ़ा, नहीं पढ़ रहा था उनके माथा को, लिखा हुआ दुख सुख कैसे होगा? फिर रानी का विचार बदला, कहते महाराज मत लीजिए। राजा साहब डरते कहते भजन भेद जल्दी से ले लो। अब पंडितायन के लिए कहते सिपाही पकड़ो, पंडितायन भाग गए। जैसे भजन भेद लिए, सत्संग करवाए, जैसे सत्संग समापन को, जैसे लोग आरती करते हैं, जैसे सत्संग समापन को जब गया, उसी समय 2100 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आता है। विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। इस सत्संग और सदगुरु की कृपा है।
थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की बरसावे, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। आप लोग जानते होंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। राजा परीक्षित पर जब कलयुग, उनके मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गए। जरासंध का श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। जैसे मुकुट पहनते हैं कलयुग उनमें सवार हो गए। जो नहीं करना चाहे वो करा दिए। समीक मुनि ध्यान बैठे हुए थे। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को जोरों की प्यास लगी। समीक मुनि के आश्रम में कहीं पानी नहीं, कमंडल सूखा, सुराही सूखा, कहीं पानी है ही नहीं। राजा परीक्षित जब प्यास से पानी के लिए तड़पने लगे, प्यास से व्याकुल हो गए। कमंडल में देख रहे, कहीं देखे पानी नहीं मिला। अंत में एक मरा हुआ सर्प था, उठा करके गले में लपेट दिए। यह खबर गया उनके पुत्र श्रृंगी को, जो कौशकी नदी के किनारे खेल रहे थे। किसी ने कहा, श्रृंगी यहाँ तू क्या कर रहा है? तो अपने पिताजी को जाकर के देख, तुम्हारे पिताजी के गले में सर्प मार करके गले में लपेट दिया। छोटा सा बालक था, वह बालू के रेत में खेल रहा था। उसी समय कौशकी नदी में प्रवेश करते हैं, चुल्लू में जल लेते हुए संकल्प करते हैं, जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, 7वें दिन वही तक्षक उनका दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। ऋषि का श्राप, ऋषि पुत्र का श्राप पड़ गया। कोई बचाने वाले हैं? उसी समय पुनः श्रृंगी आए, आश्रम आते हैं। राजा परीक्षित जैसे घर गए, मुकुट उतारते हैं तो जैसे रखते हैं जो ऋषि के साथ वो दुर्व्यवहार किए थे, कांपने लगे, मैंने ऋषि के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, सब कलयुग ने मुझे करा दिया। जैसे श्रृंगी आकर के अपने पिताजी कहते, पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया, मैं उनको साफ दे दिया। सभी मुनि जब ध्यान करते देखते हैं तो राजा परीक्षित ने इस तरह किया है। कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा, कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा है, तुम अच्छा नहीं किया। पिताजी मैं तो श्राप दे दिया। कहा, श्राप तो लगेगा ही। सभी मुनि खबर करते हैं और खुद वहां का आकर के चलकर कहते हैं, राजन श्रृंगी ऋषि ने आपको साथ दे दिया है, 7वें दिन तक्षक आपको दंश करेगा, आपकी मृत्यु होगी, आप नरकगामी हो जाएंगे, और बचना है तो उपाय कर लीजिए। मौत के डर से इतने घबराए राजा परीक्षित, इतने घबराए, घबराते हुए अपने जैसे घबराए, अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बैठाते हैं, गंगा नदी के किनारे चल पड़े। और मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? जैसे वहां पहुंचते एक एक महापुरुष जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि ध्यान, जे हरि कथा न करे रते तिनके ही अपासान। आज तक जितने भी सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग के जितने भी संत थे, सबका पदार्पण वहां हुआ। पूरा वहां संत वहां जो है खचाखच भरा हुआ। राजा परीक्षित कहते, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? 7वें दिन तक्षक हमको दंश करेगा, हमारी अधोगति होगी। सरक नंदन सनातन ऋषि सब वहां गए, वशिष्ठ विश्वामित्र आदि हैं, अंगिरा ऋषि सब वहां खचाखच भरे हुए। एक सिंहासन लगा हुआ है, 16 वर्ष का एक युवक, श्याम सलोना, कृष्ण का शरीर। और सुखदेव मुनि का जैसे पदार्पण हुआ,
सब उठ करके, जितने भी महापुरुष ऋषि थे सब उठ करके खड़े हो गए। वेद व्यास जी भी उठ करके खड़े हो हाथ जोड़ लिए। सबने इशारा किया आपका उद्धार सुखदेव मुनि ही करेंगे। जैसे वो सिंहासन बैठते हैं, परीक्षित दौड़ पड़े, श्रीमद् भागवत महापुराण उलट करके पढ़े, दौड़ पड़े, चरण पड़ गए। महाराज मुझे बचा लीजिए, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, तक्षक ध्वंस करेंगे, हमारी अधोगति होगी, हम नरकगामी होंगे, महाराज मुझे किसी तरह बचा लीजिए। सुखदेव मुनि कहते राजन आप बहुत घबराते हैं। घबराते क्यों? कहा महाराज मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़े, समय भी नहीं है। तब सुखदेव मुनि कहते हैं आपको तो 7 दिन का समय है। राजा खटवांग को मात्र 2 घड़ी में, राजा खटवांग 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किए। कसो कैसे? तब जमराज उनको जब उनको सुखदेव मुनि कहते हैं राजा खटवांग का मित्र था जमराज। एक दिन की बात है, राजा खटवांग कहां चले गए? जमराज के पास गए। जमराज के पास गए, जमराज उनका हंसकर स्वागत किए, सेवा सत्कार किए, वार्तालाप कर रहे हैं। जमराज कहते हैं दोस्त कहाँ आए हो? दोनों दोस्त थे दोनों, कहाँ आए? कहा महाराज एक दिन हमारी मृत्यु होगी, आप जाएंगे या तो आपका दूत जाएगा, आपसे पहले मिलने के लिए हम आए। जब वैसा दिन आएगा, वैसा दिन आने वाला होगा, मुझे कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा। जब कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा तब हम क्या करेंगे, अपने जीवन को सफल सार्थक करने के लिए कोई उपाय कर लेंगे। उसी समय राजा जो इस तरह के जमराज कहते हैं, आंख बंद किए जमराज कहते हैं आप तो कहते कई वर्ष पहले हमको खबर कीजिएगा, आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। उसी समय राजा खटवांग तो पहले से अपने जीवन के बातों को सदगुरु के हवाले किए थे। जमराज के पास बैठकर वह सत्संग करने लगे। सत्संग हो रहा, सत्संग करने के बाद ध्यान बैठ गए, आत्मस्वरूप का दर्शन के 2 घड़ी में राजा खटवांग मोक्ष को प्राप्त किए। आपको तो 7 दिन का समय है। उसी समय सत्संग यहाँ प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र और देवता सब क्या करते हैं, अमृत का घड़ा, एक घड़ा था अमृत भरा हुआ था, वहां लेकर के कहाँ आते हैं, राजा के यहाँ आते हैं, राजा परीक्षित के पास आते हैं। सुखदेव मुनि के सामने रखते हुए कहते हैं महाराज अमृत कथा हम लोगों को सुना, सत्संग हम लोगों को सुना दीजिए। राजा परीक्षित को यह अमृत का कलश अमृत पिला करके उनको अमर कर दीजिए, उसके बदले में हम लोगों को सत्संग सुना दीजिए। जब इस तरह कहते हैं सुखदेव मुनि ऐसे मुंह को फेर लेते हैं, फिर वह कहते हैं कि देवता सब इतने स्वार्थी होते हैं, सत्संग से बढ़कर के कुछ नहीं है, और ये कहते हैं हमको सुना दीजिए। उसी समय राजा परीक्षित कहते गुरुदेव मुझे अमर होना नहीं है, हम अमृत पान करना नहीं चाहते, मुझे सत्संग सुना दीजिए। जैसे कहते हमको सत्संग सुना दीजिए, भगवान इंद्र लज्जित हो गए। 7 दिन तक आप लोग जानते हैं 7 दिन तक सत्संग चला। 7वें दिन तक जिस दिन सत्संग समापन को जा रहा था, सत्संग सुनते सुनते राजा परीक्षित अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं और शरीर से निकल गए, ठट्ठर बैठा हुआ है। वैकुंठ लोक से विमान आता है और उनको बैठा करके वैकुंठ लोक लेके चले गए। और यहाँ ठट्ठर का दंश तक्षक ठट्ठर जो था सिर्फ लास्ट आत्मा निकल गए थे, जैसे दंश करते हैं शरीर धुआं की तरह उड़ गया, चल करके राख हो गया। और राजा परीक्षित वैकुंठ लोक को चले गए। इस सत्संग धुंधकारे के जीवन में, धुंधकारे जब प्रेत योनि को प्राप्त किए हुए थे, गौकर ने जैसे उनके लिए सत्संग करवाए, 7 दिन तक सत्संग सुने। और सत्संग
सुनते सुनते 7वें दिन सत्संग समापन हो जा रहा था। 7वें दिन वैकुंठ लोक से धुंधकारी के लिए विमान आता है और धुंधकारी का शरीर छूटता है, उससे दिव्य पुरुष, प्रेत का से दिव्य पुरुष निकलता है, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में रखे हुए हैं। भगवान विष्णु का पार्षद आता है, विमान पर बैठ करके हजारों ऋषि मुनि है बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको धुंधकारी को वैकुंठ धाम लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। जिस दिवंगत आत्मा के शांति है तो यह सत्संग का आयोजन सब पुत्र सब परिवार मिलकर के करवाए, समाज के लोग आए, उनकी अच्छी गति हो इसके लिए सत्संग करवाए। और आप लोग पहले से सुन रहे थे, जीवित अवस्था में भी वो सत्संग का शरण किए थे। जो थोड़ा सा भी सत्संग कर लेते हैं उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। उस आत्मा के शांति हेतु जब सत्संग का आयोजन किया गया है और महाराज सुधा से प्रार्थना करता हूँ उस भक्त का देख रेख करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आप लोगों के बीच बाल जोगी चितमन जी महाराज हैं जो देवघर से चलकर यहाँ पर आए हैं और हम लोग उनके मुखार से कम से कम 1.5 घंटा